ललाटपट्टे लिखिता विधात्रा षष्ठी दिने या अक्षर मालिकाश्च तां जन्मपत्री प्रकटिं विधात्ते दीपो यथा वस्तु धनांधकारे। इस समय जो बात करनी है वह सूक्ष्म रूप से अक्सर पंचांग में ये 3 स्थितियों को दिखाया जाता है। नंबर 1 भगवान शिववास, नंबर 2 अग्निवास और नंबर 3 चंद्रवास। अब कोई भी किसी पंचांग में इस प्रकार के शिववास, अग्निवास और चंद्रवास दिखाने का मुख्य आशय क्या होता है। यदि शिववास के 6 स्थल हैं, शमशान है, उसके बाद कैलाश पर्वत है, नंदी सवारी है, गौरी संघ है और देव सभा है, भोजन स्थल है और क्रीड़ा है। और अग्निवास भी इसी तरह से पृथ्वी है, आकाश है और पाताल है। ये इनमें से जो अग्निवास है वो जब पृथ्वी में अग्निवास होता है तो इसको शुभ माना जाता है। यदि आकाश में अग्निवास है तो इसको आयु क्षय माना जाता है। ऐसी स्थिति में यह अशुभ माना जाता है। और शिववास जैसे गौरी संघ है या देव सभा में है तो इसको शुभ माना जाता है। चंद्रमा जैसा कि ये राशियां हैं मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो 1, 5, 9 पूर्व दिशा है, 2, 6, 10 दक्षिण दिशा है, 3, 7, 11 पश्चिम दिशा है और 4, 8, 12 उत्तर दिशा है। चंद्रमा जैसा कि आज 28 जुलाई 2024 है, श्रावण मास की 13 गते है और रविवार है, कृष्ण पक्ष है और सूर्य दक्षिणायन है। अष्टमी है, तिथि आज अष्टमी है जो 9:29 रात्रि तक रहेगी और नक्षत्र अश्विनी है जो 11:49 तक रहेंगे और योग शूल हैं तथा करण बालव करण तो 8:20 में गत हो चुका है। अब कौलव करण चल रहा है जो 7:27 तक रहेगा। अब बात है चंद्रमा की। आज जैसा कि चंद्रमा ये ग्रह गोचर देखें तो चंद्रमा आज मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा मेष में है और गुरु तथा मंगल वृष राशि में है और कर्क राशि में सूर्य और शुक्र हैं। बुध सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं और केतु कन्या राशि में तथा राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और आज आत्मकारक शुक्र हैं और अमात्य कारक शनि हैं। तो बातें चंद्रमा की हो रही हैं। मेष राशि में चंद्रमा आज गोचर कर रहे हैं। 2.5 दिन तक चंद्रमा एक राशि में रहते हैं। तो यदि चंद्रमा आज पूर्व दिशा में है, अब इस पूर्व दिशा का क्या महत्व है जीवन से संबंधित दैनिक गतिविधियों में। यदि चंद्रमा पूर्व में रहते हैं और हमारी जो यात्रा है वो पूर्व की ओर ही हो रही है और यात्रा के सम्मुख चंद्रमा पड़ते हैं हमारे और या दाहिनी ओर को पड़ते हैं तो ऐसी स्थिति में धन लाभ और सुख की प्राप्ति होती है। और यदि चंद्रमा पीठ की ओर, हम जिस तरफ जा रहे हैं उसके अपोजिट में हो या बाईं ओर हो, तो यदि चंद्रमा का वास हो तो ऐसी स्थिति में धन हानि होती है और कष्ट होता है। तो आज चूंकि चंद्रमा पूर्व दिशा में, चंद्रमा का वास आज पूर्व दिशा है, तो ऐसी स्थिति में यदि यात्रा की जाए पूर्व की ओर तो यह धन लाभ देगा और सुख की प्राप्ति होगी। दूसरी जो बात करनी है वह यह मानसागरी के पेज नंबर 141 में भाव स्थित भावेश पर चर्चा चल रही है। भाव स्थित भावेश
जैसे ये प्रथम भाव है तो यहाँ पर भावेश सिंह हैं, सिंह राशि है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं। तो प्रथम भाव के भावेश सूर्य हैं, दूसरे भाव के बुध हैं, तीसरे के शुक्र हैं, चौथे के मंगल हैं, पांचवें के गुरु हैं और छठे भाव के शनि हैं और सातवें भाव के भी आज भावेश ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार शनि है। और अष्टम भावेश 12 नंबर की राशि है, तो 12 नंबर की राशि के स्वामी गुरु होते हैं। और नवम भाव के भावेश मंगल हैं और कर्म भाव के भावेश शुक्र हैं और आय भाव के भावेश बुध हैं, व्यय भाव के भावेश चंद्रमा हैं। यदि षष्ठेश प्रथम 1, 2, 3, 4 और 5 भाव तक की बातें हुई हैं, षष्ठेश यहाँ पर अब ये जन्मपत्री यदि देखें तो प्रश्नगत जन्मपत्री के छठे भाव में, ये जन्मपत्री है तुला राशि की जन्मपत्री है, लग्न है। यहाँ पर छठे भाव के भावेश 12 नंबर की राशि है, तो भावेश यहाँ पर गुरु बनते हैं। जन्म पत्रिका में गुरु कहाँ है गुरु 11वें भाव में है। जब भावेश षष्ठेश 11वें भाव में होते हैं जन्म के समय पर, जैसा कि षष्ठेश यहाँ पर गुरु है, तो चौपाइयों से लाभ देने वाला है। इसके जो अक्षर माला है, इसके जो ललाट में भाग्य में विधाता ने जो कर्म फल के अक्षर माला लिख दी है, उसमें यह स्पष्ट जन्म पत्रिका प्रकट करती है कि चौपाइयों से लाभ होगा, से लाभ होगा। चौपाया जैसे गाय है, तो इस तरह से इससे लाभ होगा। जब सप्तमेश इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका में सप्तमेश मंगल हैं, मंगल दूसरे हाउस में है, तो ऐसी स्थिति में जब सप्तमेश दूसरे हाउस में होता है, दूसरे घर में होता है, दूसरे हाउस में होता है, तो अधिक समय तक अविवाहित जीवन रहता है और दाम्पत्य के बाद धन लाभ की प्राप्ति होती है। अष्टमेश इस जन्म पत्रिका में अष्टमेश शुक्र हैं, 8वें भाव में 2 नंबर की राशि है। 2 नंबर की राशि के वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं, ये लग्न में है। पुनः इस प्रश्नगत जन्म पत्रिका को यदि हम देखें तो अष्टमेश यहाँ पर शुक्र बनते हैं। शुक्र कहाँ पर हैं? प्रथम भाव में, ये लग्न कहलाता है। यहाँ पर यदि अष्टमेश जब प्रथम भाव में होते हैं, लग्न में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में राजयोग की प्राप्ति इस जन्म पत्रिका से प्रकट होता है। जन्म पत्रिका राजयोग को प्रकट करती है या दिखाती है या स्पष्ट करती है।